हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोथ्स फॉर यू। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर के नाम से ही डरते हैं। डिफरेंशिएट कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से ये सिखाऊंगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको डिफरेंशिएट करने आ जाएगा। ठीक है, पहला वीडियो है, इसमें मैं डिफरेंशिएशन का थोड़ा मीनिंग बताने का ट्राई करूंगा आपको कि क्यों और कैसे डिफरेंशिएशन होता है। क्या है ना कि हमारे बोर्ड में ये नहीं बताया जाता है, तो मैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे मतलब हम लोग ये फॉर्मूलेज यूज कर रहे हैं, क्या अजम्पशन रहते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है। अभी नहीं समझेगा बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको जरूर समझ जाएगा। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ द कर्व। मतलब क्या मालूम है, कोई भी एक कर्व ले लो, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, वही तुम्हारा डिफरेंशिएशन है उस पॉइंट के लिए। ठीक है, वो कर्व का उस पॉइंट पे, वो फिर से मैं दूसरा इसका कन्वर्स बोलने का ट्राई करता हूँ। कोई भी कर्व का एक पॉइंट पे टेंजेंट हम लोग बना देंगे, वही उसका डिफरेंशिएशन होगा, उसका इक्वेशन। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि ये फंक्शन क्या होता है। सब बहुत फंक्शन फंक्शन बोलते हैं, ये एफ ऑफ एक्स क्या है, कहाँ से आ गया एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं है, बस वाई को लिखने का बोलते हैं ना, एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका बोल सकते हो, या फिर बोलते हैं ना बड़े हो गए हो तो अभी आप अच्छे से लिखोगे। तो फंक्शन जैसे देखो, y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। साइन x भी एक फंक्शन है, कॉस x भी एक फंक्शन है, tan x भी एक फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी फंक्शन है, एक्स क्यूब भी फंक्शन है। ठीक है, log x भी फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या होता है पता है, बेसिकली कि तुम लोग इसमें x का वैल्यू पुट करोगे तो तुमको y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तुम ये भी बोल सकते हो y इक्वल टू एक्स, ये तो तुमने देखा ही है ना। तो ये x भी, ठीक है, x भी, y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x मतलब क्या, x की जगह पे 1 डालोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, x की जगह पे 2 डालोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, और अगर x स्क्वायर रहेगा तो x की जगह 2 डालोगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। तो x काम कर रहा है y के लिए, है ना, x में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमको y का वैल्यू मिल रहा है, तो इसको ऐसे बोलते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। फंक्शन मतलब समझ गए। स्लोप क्या होता है, स्लोप, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना अच्छे से। स्लोप ये होता है, हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखा है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो तुम लोग, राइज ओवर रन। ठीक है, राइज ओवर रन मतलब क्या, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये अपना कोऑर्डिनेट y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, तो कितना राइज हो रहा है, कितना राइज हो रहा है, कितना दूर भागने पे। ठीक है, कितना दूर भागने पे कितना राइज हो रहा है। तुम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हो कि मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर टाइम के साथ वो स्लोप मतलब वैल्यू कितना बढ़ रहा है उसका, है ना, कितना पैसा हो गया, जैसे एक साल में मेरा 50,000 का हो गया 60,000। ठीक है, तो वो राइज ओवर रन। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर तुम लोग ध्यान से टैन थीटा तुम लोग ने पढ़ा होगा, तो टैन थीटा होता क्या है, ये रेशियो ही टैन थीटा होता है ना, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो स्लोप को हम लोग टैन थीटा भी लेते हैं 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये स्लोप का डेफिनेशन हो गया। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक कर्व के पॉइंट से ही, एक ही पॉइंट से, मतलब देखो एक टेंजेंट क्या होता है पता है, जो सिर्फ और सिर्फ कर्व के एक ही पॉइंट से पास होता हो। ठीक है
है ना। ये एक टेंजेंट हो गया। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है कि वो दो पॉइंट से पास नहीं होना चाहिए एक कर्व के, वो एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए उस कर्व के। हर पॉइंट के लिए एक टेंजेंट होता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन हम लोग कब कर सकते हैं पता है, जब एक कर्व को एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा तो ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। उसी को डिफरेंशिएबिलिटी बोला जाता है। आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में कंटिन्यूटी करके चैप्टर रहेगा, उसमें आपको ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किया होगा। फिर फंक्शन के बारे में बात कर लिया, स्लोप के बारे में बात कर लिया, टेंजेंट के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बहुत अच्छा सा कर्व बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। ये तुम लोग y को ऐसे भी लिख सकते हो पता है, f ऑफ y, ठीक है। तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x भी इसको लिख सकते हो। y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। तो फिर एक कर्व बना देता हूं मैं, ठीक है। एक अच्छा सा कर्व है, ये कर्व का हम लोग बोलते हैं, लेट से हम लोग को नहीं पता कि मतलब ये क्या है, ठीक है। कौन सा कर्व है, मतलब इसमें से कौन सा कर्व है हम लोग को नहीं पता, एक रैंडम कर्व हम लोग ने ड्रॉ किया। फिर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे x, और उसको हम लोग बोलेंगे उस टाइम उसके पॉइंट को बोलेंगे हम लोग x, y होता है ना, तो उसको मैं f ऑफ x लिखता हूं, बराबर, ठीक है। और फिर हम लोग एक और पॉइंट लेते हैं, लेट से ये, तो ये कितने डिफरेंस पे लिया हम लोग ने यहां से, लेट से हम लोग ने यहां से डिफरेंस पे लिया h, तो ये क्या हो गया x प्लस एच, है ना। ये पॉइंट क्या हो गया x प्लस एच, कॉमा f ऑफ x प्लस एच, है ना। इसको इस तरीके से मैंने लिखा है, x जैसे x और f ऑफ x, वैसे ही x प्लस एच और f ऑफ x प्लस एच, ठीक है। ये लेट से पॉइंट है P, ये है पॉइंट Q, ठीक है। तो अभी ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करेगा, है ना। ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, तो अभी ये लाइन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये लाइन क्या है, PQ, ठीक है। ये क्या लाइन, PQ। तो PQ का स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला आपने सीखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y2 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, x1 ये रहा, है ना। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, ये तो y2 माइनस y1 हुआ, अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, x प्लस एच माइनस x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पता है, x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। अभी तक हम लोग ने डिफरेंशिएशन वाला काम कुछ नहीं किया, अभी अभी हम लोग ने क्या किया पता है, कि दो पॉइंट लिया एक कर्व पे, और उसको हम लोग ने स्लोप का फॉर्मूला लगाया, है ना। हमने डेफिनेशन में क्या सीखा है कि एक पॉइंट होगा टेंजेंट, एक पॉइंट पे टेंजेंट होगा, उसका स्लोप ही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो अभी कैलकुलस में ना हम लोग को एक चीज अज्यूम करना रहता है, क्या अज्यूम करना रहता है, ये जो h है ना ये बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तुमने को पता है कि अर्थ क्या है, रोटेट हो, मतलब अर्थ क्या है, सर्कल है। बट फॉर एग्जांपल तुम लोग कोई भी पॉइंट से, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेते हो, तो तुम लोग क्या करते हो, सीधा सीधा मेजर करते हो, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो। ऐसा देखो, अर्थ का तुम लोग दो पॉइंट ले रहे हो,
तुम लोग डिस्टेंस मेजर करते हो तो सीधा सीधा मेजर करते हो, पर मैं क्वेश्चन अराइज कर सकता हूँ कि क्यों तुम लोग सीधा सीधा मेजर कर रहे हो। तुम लोग को तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना चाहिए क्योंकि अर्थ सर्कुलर है। पर क्या होता है ना कि जब बहुत ही एक आर्क का हम लोग बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं ना, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ही रहता है। ठीक है, जैसे तुम लोग फॉर एग्जांपल मुंबई से पुणे डिस्टेंस सीधा सीधा मेजर करते हो, ठीक है, ऐसा कर्व वाला मेजर तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि छोटा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू अर्थ का रेडियस। तो उसी तरीके से ये देखो, ये जो लाइन है, अगर h छोटा छोटा होगा, और एक चीज ना डिफरेंशिएशन में ये वाला जो पॉइंट रहता है ना वो फिक्स रहता है और ये वाला पॉइंट मूव होता है। तो हम लोग ने क्या सीखा है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मतलब क्या मालूम है, ये h जीरो होगा ना तो क्या होगा, ठीक है, ये h जीरो जीरो होगा, मतलब छोटा 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 बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये जो पॉइंट है ना ऑलमोस्ट एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, बट ऑलमोस्ट इतना नजदीक होंगे कि ऐसा टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, वही हम लोग ऐसा करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h। ठीक है, और एक चीज मैं लिख देता हूं, ये क्या है पता है, राइज ओवर रन। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है ना, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही स्लोप होता है, बराबर ना, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये देखो, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x यही स्लोप होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट पुट करेंगे। लिमिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, h को बहुत छोटा बना रहे हैं। ठीक है, तो जब h बहुत छोटा हो जाता है ना, हम लोग h टेंड्स टू जीरो जब डालते हैं तब ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक ये डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए एक ही पॉइंट से मतलब पास होना चाहिए वो टेंजेंट, ठीक है, और वो लाइन का स्लोप भी। तो ये देखो, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इस टाइम पे। जैसे ही तुमने लिमिट पुट कर दिया h टेंड्स टू जीरो, तो ये डेल्टा वाला क्या हो जाएगा पता है, dy बाई डी एक्स। बहुत लोग को ये भी नहीं समझता कि ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी से सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डिराइव हुए, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि सर आपने क्या किया, आपने दो पॉइंट लिया फिर उसका स्लोप फाइंड किया। ये क्या है, दो पॉइंट का स्लोप फाइंड किया। ठीक है, स्लोप के लिए तो दो पॉइंट लगता है, पर आप बोल रहे हो कि डिफरेंशिएशन में टेंजेंट है जो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब कि आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। फिर से मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। स्लोप जो होता है वो लाइन का होता है, स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट चाहिए होता है। बट सर आपने क्या किया है, आपने टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड किया है यूजिंग स्लोप का फॉर्मूला। मतलब क्या, दो पॉइंट यूज करके आपने एक पॉइंट का इक्वेशन फाइंड किया है। कैसे किया सर आपने, मैंने बोला आपको कि ये वाला पॉइंट एकदम नजदीक में जाएगा ना, तो वो ये जो टेंजेंट है ना वो दोनों से पास होएगा, इतना नजदीक होगा। ठीक है, अज्यूम करो आप इतना नजदीक होगा कि नहीं, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि ये कुछ अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। ठीक है, तो उस टाइम पे दोनों पॉइंट एक जगह पे हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना नजदीक। उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो। उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो h है वो जीरो हो रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, पर जीरो नहीं होता, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। मतलब क्या, एकदम बहुत नजदीक हो जाएंगे ये दोनों लाइन। ठीक है, समझे? अगर आपको नहीं भी समझा होगा तो टेंशन मत लो, आप फिर भी डिफरेंशिएशन कर पाओगे और 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन दे रहा था, डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ के छोटा करते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट लिखा, तो आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, तो वो जो नर्स या जो भी रहते हैं वो पूरा ब्लड तो नहीं निकालते आपके खून से, है ना, पूरा निकालोगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो वो क्या करते हैं कि छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। छोटा सा पार्ट लेना, उस पर स्टडी करना, और फिर पूरे बॉडी के लिए उसको बोल देना कि आपके बॉडी में इतना है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। समझे बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी मैं आपको दो फॉर्मूले प्रूव करके बताऊंगा इस वाले से। ठीक है, ये आपका हो चुका होगा 11th स्टैंडर्ड में, बट ठीक है मैं आपको प्रूव करके थोड़ा बता देता हूँ इससे।
तो सबसे पहले मैं आपको sin x का डिफरेंशिएशन फाइंड करके बताता हूँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो sin x है ना, y इक्वल टू sin x, ये देखो y इक्वल टू क्या हो गया, ये f ऑफ x हो गया, बराबर। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। फिर f ऑफ x प्लस एच क्या हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच, बराबर ना। ये देखो f ऑफ x ही क्या है, साइन x है, तो f ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस एच हो जाएगा, है ना। तो फिर अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच, मतलब ये साइन ऑफ x प्लस एच, माइनस f ऑफ x क्या है, साइन x अपॉन x प्लस एच माइनस एच, ठीक है। आप डायरेक्ट h भी ले सकते हो, सॉरी माइनस x, ये कैंसिल होएगा, h ही बचता है। तो अभी इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, मैं थोड़ा स्पीड में करता हूँ। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, ठीक है, बेसिक वाले ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है वो, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b माइनस ये वाला साइन x, और नीचे क्या आ जाएगा h, ठीक है। आप h डायरेक्ट नहीं जीरो पुट कर सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी क्या करो, साइन x कॉमन लो, तो साइन x कॉमन लोगे आप, तो क्या बचेगा पता है, यहां से क्या बचेगा, कॉस h बचेगा, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, -1 कॉस h -1 प्लस, और क्या करो पता है, h को सेपरेट कर दो, ठीक है, cos x sin h अपॉन h, ठीक है। मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, लिमिट को सेपरेट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h -1 अपॉन h प्लस cos x लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, ठीक है। आपने लोअर स्टैंडर्ड में फॉर्मूला सीखा होगा कि ये जो होता है ये होता है 0 और sin h अपॉन h होता है 1, ठीक है। नहीं सीखा होगा तो आप देख लेना एक बार फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा sin x इंटू 0, तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा cos x इंटू 1, यहाँ पे x में भूल गया, तो ये क्या हो गया, cos x हो गया, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया प्रूव करके ये, ठीक है। ऐसे होता है सारे डिफरेंशिएशन, जो जितने भी फॉर्मूलेज में अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो ऐसे ही आए, बट आपको सब फॉर्मूले निकालने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हो तो पूछना, और ये वीडियो नहीं समझा रहेगा तो भी टेंशन मत लेना, आप फिर भी डिफरेंशिएशन कर पाओगे, बस